राजस्थान अपने शौर्य की कहानियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की शान शौकत, संस्कृति और पहनावा हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करता रहा है। राजस्थान जितना अपनी रेत और भोजन के लिए जाना जाता है, उतना ही वो अपने खूबसूरत किलों के लिए भी मशहूर है। यहाँ के हर किले की कुछ कहानियाँ हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा किला है जहाँ शाम को जाना मना है। ऐसा माना जाता है कि शाम होते ही इस किले में आत्माएं भटकने लगती हैं और फिर जो भी यहाँ पहुँचता है उसका लौट कर वापस आना मुश्किल होता है। ये किला है भानगढ़ का किला, जिसे लोग भूतहा किला भी कहते हैं। हालांकि इस किले में सच में भूत है या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि आज तक नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों की बात सुनने और उनके भय को देखते हुए यहाँ पर सूर्यास्त के बाद जाना प्रतिबंधित है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास है। देखने में बेहद ही सुंदर इस किले को साल 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। इसके भूतिया होने के पीछे तो वैसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और वो है राजकुमारी रत्नावती की, जो बहुत सुंदर थी। वो भानगढ़ की राजकुमारी थी और उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। उनसे विवाह करने के लिए कई राजा महाराजा आतुर थे। उनके स्वयंवर की तैयारी चल ही रही थी। इसी बीच एक तांत्रिक सिंधिया की बुरी नज़र रत्नावती पर पड़ गई। वो उन्हें पाने के लिए पागल हो गया और उसने सोचा कि वो अपने तंत्र मंत्र से राजकुमारी को अपने वश में कर लेगा, और यही सोचकर उसने राजकुमारी का पीछा करना शुरू कर दिया। और एक दिन उसे अपना काला जादू करने का मौका मिल गया। दरअसल रत्नावती एक दिन अपने सखियों और दासियों के साथ बाजार में अपने लिए इत्र खरीदने गई थी। तांत्रिक भी उनके पीछे पीछे इत्र की दुकान पर पहुंच गया। उसने मौका देखकर इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया और वहीं दुकान के पास वाली पहाड़ी में जाकर छिप गया। लेकिन रत्नावती काफ़ी होशियार थी। उन्होंने जैसे ही इत्र की शीशी उठाई, उन्हें एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और शायद इस पर काला जादू किया गया है, और इसलिए उन्होंने उस शीशी को पहाड़ी की तरफ फेंक दिया। उसी पहाड़ी पर तांत्रिक था। शीशी सीधे जाकर उसके सिर में लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सिंधिया की हालत बिगड़ गई, लेकिन उसने मरते मरते राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया और कहा कि उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसके कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ पर दुश्मनों का हमला हो गया, जिसमें किले में मौजूद सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थीं। और ऐसे ही अनेक भानगढ़ के भूतिया किस्सों की वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने की इच्छा रखते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया हुआ है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।